नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आइए तत्र ऐन्द्राग्नमेकादशकपालं निर्वपेत् वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेदित्येवं क्रमविहितेषु इन्द्राग्निरोचनादिव इत्यादीनां याज्ञानुवाक्यमन्त्राणां यथासङ्ख्यं प्रथमस्य प्रथमं द्वितीयस्य द्वितीयम् इत्येवं रूपो विनियोगो यथासंख्यपाठात्। तत्र माने स्थाने, स्थान प्रमाण में यह निरूपण आया था। तद्विधम वो दो प्रकार का है, पाठ सादेश्य और अनुष्ठान सादेश्य। पाठ सादेश्य में बताया गया कि वह दो प्रकार का है, एक तो यथासंख्य पाठ है, एक सन्निधि पाठ है। अब यथासंख्य पाठ का उदाहरण दे रहे हैं, समझे कि नहीं। ऐन्द्राग्न इष्टि है, इष्टि याग विशेष है। इंद्र और अग्नि देवता हैं, उसमें 10 कपाल 11 कपाल में पुरोडास आदि का श्रवण करते हैं। वैश्वानरम 12 कपालम निर्वपेत, और वैश्वानर देवता हैं, उनके लिए 12 कपाल में पुरोडास इत्यादि का सब कार्य किया जाता है। यह भी 12 वैश्वानर इष्टि है। इष्टि याग विशेष को ही कहते हैं, याग का ही भेद है। कहते हैं कि इत्येवम आदि ना। अब यहाँ पर जो वैश्वानरेष्टि है और ऐन्द्राग्नेष्टि, ये दोनों प्रकार के जो याग हैं, इनका पहले निरूपण किया। ऐन्द्राग्न का निरूपण किया, उसके बाद किसका, वैश्वानर याग का, वैश्वानरेष्टि का निरूपण किया। इसके बाद इंद्राग्नि रोचनादेव इत्यादि मंत्र आए हैं। याज्ञानुवाक्या मंत्र, याज्ञानुवाक्या मंत्र है, इनका नाम है, संज्ञा है, याज्ञानुवाक्या संज्ञा है मंत्रों की। अब ये मंत्र अंग बनेंगे, तो वहाँ पढ़े तो हैं उस स्थान में, किंतु पहले ऐन्द्राग्न है और उसके बाद वैश्वानर याग है। तो जैसे पहले ऐन्द्राग्न और दूसरे नंबर पर क्या है, वैश्वानर याग है। तो पहले जो मंत्र आया है, वैसे मंत्रों का क्रम है, तो पहले जो ऐन्द्राग्न है उसमें पहला वाला मंत्र जुड़ेगा, ये इंद्राग्निरोचना दिव, ये मंत्र जुड़ेगा। यथा संख्यम यथा समानम जैसा सूत्र है, जितने आदेश हैं और जितने स्थानीय हैं, जैसे एचो एवा यावह सूत्र आया, तो एच में ए ओंग आई औच, 2 सूत्र आते हैं एच प्रत्याहार में। तो ए ओंग में ए ओ आया और आई औच में आई औ आया। तो ए ओ आई औ 4 स्थानीय हैं,
और आदेश क्या है? आय आओ आय आओ, 4 आदेश हैं। तो यथा संख्य मंत्र ऐसा, जैसे स्थानीय है वैसे ही आदेश। एक ऐसा स्थान पर कौन आदेश होगा? आय। दूसरा नंबर ओ का है, ओ के स्थान में आओ। और तीसरा नंबर आय का है, आय के स्थान में आय। और चौथा नंबर आओ है, तो औ के स्थान में आओ आदेश होगा। यथा संख्य मंत्र समानाम। उसी प्रकार जो प्रथम मंत्र पठित है उसके बाद द्वितीय मंत्र, प्रथम मंत्र पठित है द्वितीय मंत्र पठित है। प्रथम मंत्र है इंद्राग्नि रोचनादि, वैसे द्वितीय मंत्र है। अब यहाँ प्रथम याग है एक ऐन्द्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत, ऐन्द्राग्न ऋषि कही गई, उसके बाद वैश्वानर ऋषि कही गई। तो जैसे इसमें क्रम है वैसे मंत्रों में भी क्रम है। तो कहते हैं कि यथा संख्य पाठ से, जैसे संख्या है यहाँ 1 2 वैसे यहाँ मंत्रों की संख्या है। तो प्रथम मंत्र ऐन्द्राग्नेष्टि में जुड़ेगा, उसका अंग बनेगा। और द्वितीय मंत्र वैश्वानरेष्टि का अंग बनेगा, वही बता रहे हैं। याज्ञानुवाक्या मंत्राणाम यथा संख्यम प्रथमस्य प्रथमम। प्रथम ऐन्द्राग्नेष्टि जो है उसका प्रथम मंत्र अंग बनेगा। और दूसरा जो वैश्वानरेष्टि है वही कह रहे द्वितीय से द्वितीयम, द्वितीय का द्वितीय मंत्र अंग बनेगा। ये विनियोग होगा यथा संख्य पाठ से। विनियोग विधि में अंगत्व का बोधन होता है ना। वही कह रहे हैं, प्रथम पठित मंत्रस्य ही कैमर्थ्याकांक्षायाम प्रथम तो विहितम कर्मैव प्रथमम उपतिष्ठते समान देशत्वात्। कहते हैं प्रथम पठित मंत्र जो है इंद्राग्नि रोचना देवा, इस मंत्र की कैमर्थ्या आकांक्षा है। किमर्थः अयम मंत्र, ये मंत्र किस लिए है? अर्थात अनेन मंत्रेण किम भावयेत, इस मंत्र से क्या करें? किम अस्य मंत्र से किम साध्यम, अनेन मंत्रेण कीदृशम साध्यम कुर्यात, कैसे शादी को करें? तो इसके लिए ऐन्द्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत, ये ऐन्द्राग्नेष्टि जो है उसका अंग बनेगा। अर्थात इस मंत्र को पढ़ते हुए कार्य करना है। प्रथम पठित मंत्र की कैमर्थ्याकांक्षा है, किमर्थोऽयं मंत्र, ये मंत्र किस लिए है? अनेन मंत्रेण किम भावयेत, इस मंत्र से क्या करें? तो वही ऐन्द्राग्नेष्टिम भावयेत। इसलिए प्रथमतो विहितम कर्म, प्रथम जो कर्म विहित है कौन? ऐन्द्राग्नेष्टि विहित है, इसलिए उसी के समीप ये मंत्र जाएगा। उपतिष्ठते मैंने उसी के समीप जाएगा। समान देशत्वात्, क्योंकि देश दोनों का समान है। वहाँ पाठ है एक देश में, प्रथम ऐन्द्राग्नेष्टि का पाठ है, वहाँ इसका इंद्राग्नि रोचना देवा, इसलिए मंत्र वहाँ पर विनियुक्त होगा। एवं द्वितीय मंत्रस्यापि, इसी प्रकार द्वितीय मंत्र का भी समझना चाहिए। द्वितीय मंत्र वैश्वानरेष्टि में उपस्थित होगा, उसका अंग बनेगा। वैकृतांगानां प्राकृतांगानुवादेन विहितानां संदंसपतितानां विकृत्यर्थत्वं सन्निधि पाठात्। कहते हैं वैकृतांगानां, वैकृत शौर्य याग को विकृति बताया था ना, तो विकृति के जो अंग हैं वैकृत अंग कहेंगे, विकृति संबंधी अंग जो हैं वैकृत अंग होंगे। अब विकृति में कुछ अंग तो वहाँ पढ़े हुए हैं, समझे कि नहीं? विकृति में पढ़े हुए हैं, जैसे अभिक्रमण आज बताया, पीछे आया है ना। ऐसा यहाँ पर विकृति में पठित अंग हैं, और कैसे हैं? प्राकृतांगानुवादेन विहितानाम, प्रकृति से प्राप्त जो अंग हैं, प्रकृतिवद विकृति कर्तव्या, तो प्रकृति से जो अंग प्राप्त होंगे उन अंगों का अनुवाद करके इनका विधान हुआ है। तो इनका विधान हुआ है तो उद्देश्य उन अंगों को किया गया। और ये कैसे? संदंस पतिता नाम, संदंस 2 विधि वाक्यों के मध्य में हैं, तभी ना संदंस होगा। कहते हैं विकृत्यर्थत्वम, ये विकृति के लिए हैं संदंस, दोनों 2 वाक्यों के। जैसे वहाँ अभिक्रमण था ना, तो अभिक्रमण क्या था? घृतानयन और मिथुन वेदन, 2 विधि वाक्यों के बीच में पठित था, तो संदंस पतित हो गया वो, तो इसलिए वो अंग बना। वैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि संदंस पतित हैं, अर्थात उनके पहले एक विधि वाक्य है और बाद में विधि वाक्य है। तो ऐसे अंग कैसे हैं? विकृति के जो अंग हैं वो विकृति अर्थत्वम, विकृति के लिए होंगे, माने विकृति के अंग बनेंगे, शौर्य याग आदि के अंग बनेंगे। कैसे? के सन्निधि पाठात,
सन्निधि, ये सन्निधि माने स्थान। यथा आमन होमानाम, जैसे आमन होम है, आमन होम संदंश पतित है। अब यहाँ टीका में देखिए, अमन से स्वाहा रे तस्विने स्वाहा इत्यादय आमन होमा, यथा आमन होमा नाम प्रतीक लेकर शुरू किए हैं। ये कहते हैं तत्र च वैश्वदेवीं सांग्रहणीं निर्वपेद ग्राम कामः इत्यस्य काम्येष्टि यागस्य सन्निधौ वैश्वदेवीं सांग्रहणीं निर्वपेद ग्राम कामः, ये जो काम्येष्टि है इसका विधान है। काम्येष्टि याग के सन्निधि में स्थान में आमन होम पढ़े हुए हैं। आमन होमा आमन देवा, तीसरा आहुतिर्जुहोति, 3 आहुतियाँ पढ़ती हैं। अब देखिए दर्श पूर्णमास याग प्रकृति है, क्योंकि वहाँ समग्र अंगों का पाठ है। और यह जो अभी आई है सांग्रहणीम, यह सांग्रहणी याग जो है विकृति है। तो दर्श पूर्णमास से आएंगे अंग, प्रयाज आएंगे, पंच प्रयाज 10 अनुयाज आएंगे। अब पंच प्रयाज प्राकृत अंग हैं, उनको उद्देश्य करके कुछ अंग विहित हैं, और प्रकृति से आए हुए जो अनुयाज हैं उन अनुयाजों को उद्देश्य करके कुछ अंग विहित हैं। अब प्रयाज और अनुयाज क्रमशः इनको उद्देश्य करके जो अंग विहित हुए, उन अंगों के मध्य में आता है आमन होम। अमन से स्वाहा रे तस्विने स्वाहा इत्यादि वाक्यों से आमन होम का विधान है। तो संदंश पतित हो गया, ये बता रहे हैं। वैकृतांगानाम प्राकृतांगानुवादेन विहितानाम संदंश पतितानाम, संदंश पतित माने दो विधि वाक्यों के मध्य में रहेंगे। सांग्रहणी याग में 2 अंग हैं, एक तो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, प्रकृति से प्राप्त अंग हैं, और एक विकृति के समीप भी पठित हैं। 2 प्रकार के अंग हैं। अब यहाँ पर कुछ अंग हैं जो प्रकृति से जो अंग आए हैं उनको उद्देश्य करके विधान किया गया है। ऐसे अंग हैं, जैसे ये इन्होंने बताया कि 2 प्रकार के अंग हुए सांग्रहणी में, एक तो प्रकृति से आए हैं वो अंग हैं, और एक विकृति के अंग हैं। अब विकृति के अंगों के विषय में विचार चल रहा है, समझे कि नहीं। प्रकृति के जो अंग आए हैं, प्रकृति से जो अंग आए हैं वो तो विकृति के अंग होंगे ही, किंतु जो विकृति में पठित हैं वो स्थान प्रमाण से अंग बनेंगे, उस स्थान में पठित हैं। अब प्रयाज, प्रकृति से प्रयाज आया, अनुयाज आया। प्रयाज को उद्देश्य करके कुछ अंगों का विधान हुआ और अनुयाज को उद्देश्य करके कुछ अंगों का विधान हुआ, उनके मध्य में आमन होम पठित है, इसलिए यह संदंश पतित हो गया। तो आमन होम आज किसके अंग बनेंगे? विकृति के। किस प्रमाण से? स्थान प्रमाण से। हाँ, ये है, यही बता रहे हैं। संदंश पतितानाम विकृत्यर्थत्वं सन्निधि पाठात्, उस स्थान में पाठ होने से। यथा आमन होमानाम तेषां हि कैमर्थ्याकांक्षायां फलं विकृतपूर्वम एव भाव्यत्वेन संबध्यते। कहते हैं आमन होमादिभिः किम भावयेत, आमन होम का विधान किया गया। आमनस्विने स्वाहा रे तस्विने स्वाहा, ते आमन होम का विधान हुआ है। तो आमन होम स्थान प्रमाण से किसके अंग बने? विकृति के, सौर्य याग आदि के अंग बनेंगे। अब इनका कोई फल तो है नहीं, तो आमन होमेन किम भावयेत, आमन होम से क्या संपन्न करें, ये आकांक्षा होगी। इसी को क्या कहते हैं? ये कैमर्थ्या आकांक्षा माने फलाकांक्षा। वही बताया, तेषां हि कैमर्थ्याकांक्षायां फलम विकृत्य पूर्वम एव भाव्यत्वेन संबध्यते। तो विकृत जन्य जो अपूर्व होगा वही उनका फल है। आमन होम करेंगे तभी विकृति सांग्रहणीष्टि आदि यागों से अपूर्व उत्पन्न होगा। यदि आमन होम छोड़ देंगे तो उससे सांग्रहणीष्टि से अपूर्व उत्पन्न नहीं हो सकता है। देखिए अंग का महत्व। तेषां हि कैमर्थ्याकांक्षायां फलम, कैमर्थ्या किम भावयेत, आमन होमादिना किम भावयेत, फल की आकांक्षा है ना, तो फल कौन होगा? विकृत्य पूर्वम भावयेत, आमन होमादि भी विकृत्य पूर्वम भावयेत। ये
विकृत अपूर्वम एवं भाव्यत्वेन मैंने साध्यत्वेन संबद्धते। उनका अब उनकी उपकार की आकांक्षा थी, उपकार की आकांक्षा थी, जैसे प्रयाजाद की आकांक्षा थी, प्रयाजाद भी किम भावयेत, तो आया दर्शपूर्णमास यागम भावयेत, वैसे यहाँ पर है। उपस्थितत्वात् कहते हैं विकृति का अपूर्व क्यों संबद्ध हुआ, कहते हैं उपस्थितत्वात्, क्योंकि यह विकृत सांग्रहणी याग है। यहाँ कौन याग है? सांग्रहणी याग है। तो सांग्रहणी यागम आमन होमादिना किम भावयेत, आकांक्षा हुई, तब वहाँ पर सांग्रहणी जो विकृति है दर्श पूर्णमास की, सांग्रहणी यागम भावयेत, सांग्रहणी यागजन्य पूर्वम भावयेत, संग्रहणी यागजन्य पूर्व फलत्वेन संबद्ध होगा। उपस्थित वही है और दूसरा तो है नहीं उपस्थित। स्वतंत्र फलकत्वे विकृत सन्निधि पाठा अनर्थक्यापत्ते है, कहते हैं कि उसका स्वतंत्र फल मान लें। आमन होम का जो है कोई स्वतंत्र फल है, तो कहते हैं आमन होम का आप स्वतंत्र फल यदि आप मानोगे तो फिर सांग्रहणी याग के समीप क्यों पढ़ा गया, उसके पाठ समीप पढ़ने की क्या आवश्यकता थी। और एक नियम है, फलवत सन्निधा व फलम तदंगम, फलवान जो कर्म होता है उसके सन्निधि में जो अंग कर्म पढ़ा होता है वो अफल होता है, उसका फल होता नहीं कोई, समझे कि नहीं। तो कहता है विकृत सन्निधि पाठान अर्थात पत्ते, यदि स्वतंत्र फल मानोगे, स्वतंत्र फल की कल्पना करोगे तो विकृत के समीप पाठ की अनर्थकता आएगी, समझे कि नहीं। अब स्वतंत्र फल क्या मानेंगे, तो स्वर्ग आदि मानेंगे। स्वर्ग विश्वजित एक याग है, विश्वजित याग है। अब विश्वजित याग से क्या करें, सा स्वर्ग स्यात् सर्वान प्रति अविशिष्टत्वात्, स्वर्ग सबको अच्छा लगता है, इसलिए वहाँ विश्वजित याग का फल क्या बतलाया गया, स्वर्ग। तो वही विश्वजित न्याय से कह दें कि आमन होम का फल स्वर्ग है, तो कहते हैं स्वर्ग फल की कल्पना आप करोगे तो सांग्रहणी इष्टि के समीप इसका पाठ करना व्यर्थ हो जाएगा। फिर उसके समीप पढ़ने का क्या मतलब निकला, स्वतंत्र पढ़ देते कहीं, समझे कि नहीं। उसके समीप पढ़े हैं तो समीप तो सन्निधि प्रमाण से, स्थान प्रमाण से वह किसका अंग होगा, विकृति के अपूर्व का। आमन होमादिना सांग्रहणी इष्ट अपूर्वम भावयेत, सांग्रहणी इष्टजन्य अपूर्व को उत्पन्न करे, इसलिए ये बतलाया। आइए अनुष्ठान सादेशेन विनियोग, अभी तक जो बतलाए हैं इन्होंने स्थान प्रमाण का जो निरूपण किया उसने वहाँ पर इन्होंने बताया था कि पाठ सादेश, दो भेद बताया स्थान प्रमाण के, पाठ सादेश और अनुष्ठान सादेश से दो भेद बताया ना। अब पाठ सादेश में दो भेद बताया, यथासंख्य पाठ और सन्निधि पाठ। तो यथासंख्य पाठ का निरूपण तो कर चुके मंत्रों को दे करके, इंद्राग्नि रोचनादि इत्यादि मंत्र, और सन्निधि पाठ का भी बता दिए। यथासंख्य पाठ सन्निधि प्रमाण विकृत के अपूर्व को उत्पन्न करने में आमन होम आदि का विनियोग होगा। अब अनुष्ठान सादेशेन विनियोग, अनुष्ठान सादेश से विनियोग बतला रहे हैं। पशुधर्माणाम अग्निशोमीयार्थत्वम अनुष्ठान सादेश्यात्, कहते हैं पशु के जो धर्म हैं वो अग्निशोमीय के अंग बनेंगे अनुष्ठान सादेश होने से। देखिए एक सोमयाग है, 3 दिन में संपन्न होने वाला है। कितने दिन में? 3 दिन में। अब ज्योतिष्टोम सोमयाग ही है। अब 3 दिन में होता है तो पहले दिन औपसथ्य दिन है, पहला दिन जो है औपसथ्य दिन, इसमें अग्निशोमीय पशु आता है, उसको मतलब लाते हैं वहाँ पर उपाकरण, और फिर पर्यग्निकरण होता है। उपाकरण पर कुश को जला करके 3 बार इसे घुमाते हैं, ये पर्यग्निकरण है, और यूप नियोजन स्तंभ में बांधते हैं। ये प्रथम दिन का कार्य है, इस पर विचार कर रहे हैं, समझे कि नहीं। पशुधर्माणाम अग्निशोमीयार्थत्वम अनुष्ठान सादेश्यात्। अब जो ज्योतिष्टोम याग है, जिसको सोमयाग कहते हैं, ज्योतिष्टोम याग क्या है? सोमयाग है। सोमलता का यहाँ सब कार्य होता है, इसलिए सोमयाग कहते हैं।
अब औपसत्य के दिन, 3 दिन का कार्य है, तो पहले दिन औपसत्य दिन में क्या करेंगे, अग्निशोमय पशु को लाएंगे। तो उसको लाना ही उपाकरण है। एक अंग हो गया पशु का धर्म, और दूसरा है कुश को जला करके ऐसे 3 बार करते हैं, उसे क्या है, पर्यग्निकरण, और यूप नियोजन खंभे में बांधेंगे। तो ये कार्य वहाँ पर है। अब औपसत्य दिन में अग्निशोमीय पशु का अनुष्ठान होता है, उस पशु से ही सब कार्य किया जाता है। अब उसी जहाँ अनुष्ठान का निर्देश हुआ है वहीं पर कहा गया कि क्या बोलते हैं, पशु लाओ, पशु को 3 बार कुछ जलाकर पर्यग्निकरण करो और स्तंभ में बांधो। तो स्तंभ में बांधना, पर्यग्निकरण करना, पशु को लाना, ये सब कार्य उसी दिन होते हैं। और उसी दिन ये पशु याग भी होता है। कौन, अग्निशोमय पशु से उसी दिन याग होता है। तो जब उसी दिन पशु याग होगा तो पशु का पशु संबंधी याग होगा, और वहीं जहाँ अनुष्ठान है, पशु संबंधी अनुष्ठान जिस दिन है, उसी दिन में उपाकरण, पर्यग्निकरण और यूप नियोजन। उपाकरण माने पशु को लाना, पर्यग्निकरण माने कुश से 3 बार घुमाना अश्व के चारों तरफ, और उसके बाद ऊप नियोजन में खंभे में बांधना। तो जिस दिन पशु का अनुष्ठान है उसी दिन ये पशु धर्म कहेंगे। तो अनुष्ठान सादेश से, अनुष्ठान चूंकि एक ही दिन होना है, इसलिए पशु के धर्म किसके अंग हो गए, अग्निशोमय पशु के अंग हो गए। वही बता रहे हैं। पशु धर्माणाम माने उपाकरण, पर्यग्निकरण, यूप नियोजन धर्माणाम, ये तीनों धर्म जो हैं अग्निशोमीयार्थत्वम, अग्निशोमीय पशु के अंग बनेंगे। क्यों, अनुष्ठान सादेशात, क्योंकि इन सब का अनुष्ठान औपसत्य दिन में ही होना है। औपसत्य माने प्रथम दिन, वही बता रहे हैं आगे। औपसत्य अहनि माने औपसत्य के दिन में, प्रथम दिन में, औपसत्य उसका नाम है। अग्निशोमीय पशु अनुष्ठीयते, अग्निशोमीय पशु का अनुष्ठान होता है, अग्निशोमीय पशु से कार्य होता है। तस्मिन्नेव दिने ते धर्माः पठ्यन्ते, उसी दिन के प्रकरण में ये धर्म पढ़े गए हैं, उपाकरण, पर्यग्निकरण और यूप नियोजन। इसलिए ये अग्निशोमीय के अंग होंगे, अग्निशोमीय याग के अंग होंगे। अतस्तेषां कैमर्थ्याकांक्षायाम्, इसलिए अब इन कर्मों की पश्वानयनेन किम भावयेत, पशु पर्यग्निकरणेन किम भावयेत, और पशु नियोजनेन, पशोः यूप नियोजनेन किम भावयेत, पशु को ऊप में नियोजन करने से क्या करना है, उपाकरण करने से क्या करना है, और पर्यग्निकरण करने से क्या करना है। तो कह रहे हैं कि अतस्तेषां कैमर्थ्याकांक्षायाम अनेन किम भावेत, किम भावेत, कैमर्थ्य की आकांक्षा होगी, साध्य की आकांक्षा। तो कैमर्थ्याकांक्षायाम अनुष्ठेयत्वेन उपस्थितम, अनुष्ठान किसका है, पशु का। तो पशुजन्य अपूर्व की उत्पत्ति में इनका उपयोग होगा। पशु तो जैसा है वैसे रहेगा, लेकिन इन कार्यों को करेंगे, पशु लाएंगे, पर्यग्निकरण करेंगे, खंभे से बांधेंगे, तभी जाकर उस पशु से यज्ञ करने पर, अनुष्ठान करने पर अपूर्व उत्पन्न होगा, अन्यथा नहीं उत्पन्न होगा। इसलिए ये अग्निशोमीय जो पशु है उसके अंग हैं, ये बतलाया। समझे कि नहीं? किसके अंग हुए? अग्निशोमीय पशु के अंग हुए। ये किस प्रमाण से हुए? अनुष्ठान सादेश से। औपसत्य के दिन ही अग्निशोमीय पशु का अनुष्ठान होना है, और उसी दिन इन तीनों के अनुष्ठान की बात कही गई है। तो अनुष्ठान सादेश से, अनुष्ठान देश कौन है? प्रथम दिन। तो वही इसलिए अग्निशोमीय पशु के अंग होंगे, ये बतलाया। तच्च स्थानम समाख्यातः प्रबलम, कहते हैं वह स्थान समाख्या से प्रबल है। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। तो समाख्या इसके बाद में, स्थान के बाद समाख्या आती है। समाख्या नाम को कहते हैं, समाख्या का शब्द आया है ना पहले, तो स्थान जो है समाख्या से प्रबल है।
तच्च अस्थानं समाख्यातः प्रबलम् अतएव सुन्धन मंत्रः सान्नाये पात्रांगम पाठसादे स्यात् न तो पौरोडासिकम इति समाख्या पुरोडास पात्रांगम। कहते देखिए, स्थान समाख्या से प्रबल है। समाख्या संज्ञा, समझे कि नहीं? तो सुंधन मंत्र है, इसमें दिया है कि नहीं? देखिए, सुंधध्वम दैव्याय कर्मणि इत्ययम मंत्र। सुंधध्वम आया ना, तो उसको कह दिए सुंधन मंत्र है। क्या मंत्र है? सुंधन मंत्र। सुंधन मंत्र है सुंधध्वम दैव्याय कर्मणि। अब ये सुंधन मंत्र जो है सान्नाय पात्र का अंग है, पाठ सादेश्यात्। सुंधन मंत्र सान्नाय पात्र के समीप पढ़ा हुआ है। सान्नाय पात्र का जहाँ अनुष्ठान बतलाया गया है उसके समीप पढ़ा हुआ है, इसलिए पाठ सादेश से एक किसका अंग होगा? सान्नाय पात्र का अंग है। सान्नाय पात्र इसमें बतला रहे हैं कि अब आप में दिया है कि नहीं दिया है। दूध और दही का नाम सान्नाय है। दुग्ध और दधि का नाम क्या है? सान्नाय। समझे कि नहीं? दूध दधि का नाम, दूध और दही का नाम सान्नाय है, और उनसे संबद्ध जो पात्र हैं जिसमें दूध रखा हो, जिसमें दही रखा हो, उसको सान्नाय पात्र कहते हैं। अब पुरोडास क्या है? पुरोडास की चर्चा आई है। पुरोडास, तो पुरोडास चावल का बनता है। चावल को पीस करके और दूध में गर्म करके बनाया गया पिंड है। दूध में गर्म किया बना दिए पिंड। समझे कि नहीं? तो ये बताए हैं न तो पौरोडासिकम इत समाख्या पुरोडास पात्रांगम। अब पौरोडासिक वहाँ समाख्या है। क्या है? समाख्या। पौरोडासिकम इस याज्ञिक ही समाख्याते कांडे। कांड है, पौरोडासिक कांड है। समझे कि नहीं? अब पौरोडासिक कांड में सुंधन मंत्र पढ़ा है। समझे कि नहीं? देखिए, पौरोडासिकम इति याज्ञैः समाख्याते कांडे। पौरोडासिकम ये याज्ञिकों के द्वारा नाम रखा गया है। उस कांड में पठित जो है समाख्या पुरोडास कांडोक्ता नाम उलूखल जुह्वादी नाम भी शोधने अंगत्वम इति प्राप्ते राजधान्तः न समाख्या मंत्र से पुरोडास। हाँ, कह रहे हैं कि मंत्र वहाँ पढ़ा हुआ है। कहाँ? पौरोडासिक कांड में। तो समाख्या जिस कांड में पढ़ा है, समाख्या उसकी पौरोडासिक है। तो पौरोडासिक समाख्या जब है उसका नाम पौरोडासिक है। उस कांड का, उस कांड में यह मंत्र पढ़ा है। तो उस कांड में अब पुरोडास जो दूध में चावल को पीस करके दूध में बनाएंगे, उस पुरोडास को भी तो किसी में रखेंगे। अब चूंकि पौरोडासिक कांड में पढ़ा है, पौरोडासिक समाख्या है, उसकी नाम है, उसमें पढ़ा है, तो समाख्या प्रमाण से यह पुरोडास पात्र का अंग मान लिया जाए। कौन? सुंधध्वम दैव्याय कर्मणे, इस मंत्र को। तब कहते नहीं नहीं, सन्निधि प्रमाण, स्थान प्रमाण समाख्या से प्रबल है। सान्नाय पात्र के समीप ये पढ़ा है। अब सान्नाय पात्र के समीप जब पढ़ा है और सान्नाय मंत्र भी वहीं पढ़ा है। कहाँ? पौरोडासिक कांड में। इसका मतलब पौरोडासिक कांड में ही ये भी पढ़ा है। कौन? सान्नाय पात्र वात्र सब वहाँ पठित हैं। समझे कि नहीं? अब सान्नाय पात्र पठित हैं, सुंधध्वम दैव्याय कर्मणे ये मंत्र भी पठित है। तो अब स्थान प्रमाण से सुंधध्वम दैव्याय कर्मणे इस मंत्र को हम सान्नाय पात्र का अंग माने स्थान प्रमाण से, कि पौरोडासिक कांड में पढ़े होने से, पौरोडासिक समाख्या होने से पुरोडास पात्र का अंग माने। समझे कि नहीं? ये प्रश्न हुआ। तो कहे कि समाख्या से
स्थान प्रमाण प्रबल होता है, इसलिए स्थान प्रमाण से वह सान्नाय पात्र का ही अंग होगा, पुरोडास पात्र का अंग नहीं होगा। पुरोडास पात्र का अंग सुंधन मंत्रों को मानने के लिए आपको समाख्या प्रमाण कहना पड़ेगा कि पौरोडासिक समाख्या है, इसके द्वारा वह सुंधन मंत्र पुरोडास पात्र का अंग है। तो इसके लिए आपको समाख्या के बाद में क्या कल्पना करनी पड़ेगी? स्थान प्रमाण की कल्पना करनी पड़ेगी। स्थान के बाद प्रकरण प्रमाण की कल्पना, प्रकरण के बाद वाक्य प्रमाण की कल्पना, वाक्य प्रमाण के बाद लिंग प्रमाण की कल्पना और उसके बाद श्रुति प्रमाण की कल्पना करनी पड़ेगी। तब जा कर के सुंधन मंत्र में पुरोडास पात्रांगत्व बोधित होगा, किंतु यह उचित नहीं है, इसमें अधिक व्यवधान है। इसलिए सुंधन मंत्र पाठ सादेश से सान्नाय पात्र के अंग हैं, ऐसा इसलिए मानना चाहिए, क्योंकि सुंधन मंत्र स्थान प्रमाण से सान्नाय पात्र के अंग हैं, तो स्थान के बाद में हमें कल्पना करनी पड़ेगी प्रकरण की, प्रकरण के बाद प्रकरण से कल्पना करनी पड़ेगी वाक्य की, वाक्य से वाक्य प्रमाण से कल्पना करनी पड़ेगी किसकी? लिंग प्रमाण की, और लिंग प्रमाण से कल्पना करनी पड़ेगी श्रुति प्रमाण की। तो इसमें व्यवधान कम है, इसलिए स्थान प्रमाण से सुंधन मंत्र सान्नाय पात्रों के ही अंग सिद्ध होते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।